सो हे दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू 10x ट्रेडर। अभी रिसेंटली Q1 का रिजल्ट आ चुका है एमरेल्ड फाइनेंस का, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बट कॉन कॉल अभी तक नहीं हुआ है, वो शायद 15 तारीख के आसपास होगा। तो कॉन कॉल में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट आज जो हमको रिजल्ट देखने के लिए मिला है उसके ऊपर एक ओवरऑल डिस्कशन कर लेते हैं कि कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर बिना टाइम वेस्ट के हुए। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं कंटिन्यूसली बनाते रहता हूँ। तो यहाँ आ चुका है एमरेल्ड फाइनेंस का, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इसका जो मार्केट कैप है फिलहाल 326 करोड़ का है। ये हम इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि हम इसका प्राइस टू अर्निंग निकालने का ट्राई करेंगे। तो मार्केट कैप अभी कितना है, सिर्फ 326 करोड़ का है। एक छोटा सा कंपनी है। तो ऐसे कंपनीज को ट्रैक करने से क्या फ़ायदा होता है, ऑफकोर्स रिस्क थोड़ा बहुत रहता है। बट अगर ऐसे कंपनीज आपको रिटर्न देते हैं तो बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। मान के चलिए ये कंपनी यहाँ से 3 गुना हो जाती है तो भी इस कंपनी का मार्केट कैप ओनली 1000 करोड़ के आसपास होगा। यानी ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऐसी कंपनीज को अगर देखें तो ये आराम से 10-20 गुना हो सकती है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे और सोच के देखिए, अगर यहाँ से कंपनी 100 टाइम्स से मल्टीप्लाई होता है, 100 गुना भी अगर होता है, तो भी ये सिर्फ 30,000 करोड़ की कंपनी ही बनने वाली है। यानी इस कंपनी में ग्रोथ के चांसेस बहुत है। इस कंपनी में नहीं, कोई भी कंपनी जो बहुत छोटी है उसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी कंपनी में देखिए जिसने आपको 100 गुना 200 गुना का रिटर्न दिया है, वो बड़ी कंपनी हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर कोई कंपनी बहुत बड़ा हो गया तो अब वो कहाँ ग्रोथ करेगी। तो उसका ग्रोथ होता है बट वो साल दर साल 18% 15% ऐसे ग्रो करता है। वो मल्टीफोल्ड रिटर्न देना बहुत ही मुश्किल होता है। वो लंबे पीरियड में दे सकता है बट शॉर्ट टर्म में वो देना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे ही कंपनी है एमरेल्ड फाइनेंस। इसका बिजनेस बहुत ही सिंपल सा है, लोगों को लोन बांटती है। बट इसका लोन जनरेशन करने का तरीका है वो बहुत ही यूनिक है। होता क्या नॉर्मली दोस्तों, देखिए अगर आप किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं और आपका सैलरी मान लीजिए 10 तारीख को आने वाला है, तो कई बार ऐसा क्या होता है कि आपका जो 10 दिन का पीरियड है इसमें आपके पास पैसा का बहुत शॉर्टेज होता है। तो एमरेल्ड फाइनेंस क्या करती है, आपको ये पैसे को प्रोवाइड करती है आपके सैलरी में से ही। जैसे मान लीजिए कंपनी से आपको 50,000 मिलने वाला है, तो मैं क्या करूँगा एज ए एमरेल्ड फाइनेंस अगर मैं हूँ तो मैं क्या करूँगा, उस एम्प्लॉय को अराउंड 20,000 10,000 कुछ अमाउंट दे दूंगा। और जब उसको सैलरी मिलेगा तो उसके सैलरी से वापस से मैं अपना पैसा ले लेता हूँ। और इस प्रोसेस को करने में आराम से मैं आपका 3 से 4% तक का फीस लेता हूँ, जो कि मेरा इनकम है। बट ये इनका मेन बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ कस्टमर एक्वायर करने का तरीका है। जब वो कस्टमर मेरे बिजनेस मॉडल में आ गया, जब मेरे अंदर आ गया, तब मैं उस कस्टमर को क्या करूँगा, उसको पर्सनल लोन दे सकता हूँ, बाकी कुछ सर्विसेज ही बांट सकता हूँ। तो ये कंपनी का मोटा मोटा बिजनेस मॉडल है। और कंपनी भी क्या कर रही है, ऐसे कॉर्पोरेट्स को बहुत ज़्यादा टाइप कर रही है जिनके एम्प्लॉयज़ को ये EW दे सकते हैं, मतलब अर्ली वेज एक्सेस दे सकते हैं। तो जितनी कंपनीज के साथ इनका टाइप होगा उतने ही ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को ये पैसा दे पाएंगे और इनका इनकम बढ़ेगा। तो इन्होंने Q1 का रिजल्ट दिया है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ मेन हाइलाइट्स हम देखने वाले। एमरेल्ड फाइनेंस रिपोर्ट्स स्टेलर 138% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट इन QY F1 26। मतलब कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो जो इनका प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो 138% तक का है। यानी कि डबल से भी ज़्यादा का प्रॉफिट शो किया है इन्होंने Q1 के रिजल्ट में, अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल इनकम जो है वो साल दर साल 53% से ग्रो किया है। एबिडा जो है वो 67 से ग्रो किया है। और जो नेट प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर का, वो देख सकते हैं आप 86.43% से ग्रो किया है। जहां पिछले साल के Q1 में 1.71 करोड़ का प्रॉफिट था, वहीं इस बार इनका 3.19% का प्रॉफिट हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ हमको देखने के लिए मिल रहा है। नीचे कंपनी ये भी बोल रही है कि उन्होंने इस क्वार्टर में कुछ नए कॉर्पोरेट्स को ऑनबोर्ड किया है। उनका नाम तो नहीं दिया है, बट जब कॉन कॉल होगा तो हमको डिटेल में इसके बारे में समझ में आ जाएगा कि किस किस कंपनीज को इन्होंने ऑनबोर्ड किया है और उनके एम्प्लॉयज़ को ये EWS सर्विस जो है प्रोवाइड कर सकती है। नीचे कंपनी ये बोलती है कि ये बता रही है कि हम लोग का जो बिजनेस है बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है और जो मार्केट का एनवायरनमेंट है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। और ये बोल रहे हैं कि इनका जो बिजनेस मॉडल है वो इसी तरीके से ग्रो करेंगे और जो इनका नेट NPA है उसको ट्राई करेंगे 0 पे रखने का। यहाँ बता रहे हैं, बैक्ड बाय रोबस्ट रिस्क फ्रेमवर्क एंड कमिटमेंट टू इनोवेशन, वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ सस्टेनिंग आवर 0 NPA परफॉर्मेंस वाइल ड्राइविंग लॉन्ग टर्म वैल्यू। तो मैनेजमेंट तो बहुत ज़्यादा बुलिश है। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉन कॉल कब होने वाला है। तो यहाँ पे कंपनी ने नोटिस निकाला है। विथ रेफरेंस टू अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट, एमरेल्ड फाइनेंस लिमिटेड वुड लाइक टू सेंड एन इनवाइट फॉर Q1 ऑफ फाइनेंशियल FY 25-26 फॉर ट्यूसडे 15 जुलाई 2025 5:30 PM। तो 15 जुलाई को कॉन कॉल होने वाला है। तो जब वो कॉन कॉल हो जाएगा तो उसको सुनने के बाद, एनालिसिस करने के बाद 16-17 को मैं अपना डिटेल एनालिसिस आपके सामने पेश करूंगा कि कंपनी का हमें क्या नज़र आता है। तब तक हम अगर इसके स्टॉक प्राइस को आके देखें तो इसने हाई लगाया था आपका यहाँ से लगभग 167 का, बट उसके बाद से फिर इसमें डाउनफॉल देखने के लिए मिला। और पिछले कुछ दिनों के अंदर, सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर इसने अराउंड 30% तक का रिटर्न दिया है। आप देख सकते हैं जुलाई 4 से आज तक अगर देखूं
तो सिर्फ 7 दिन के अंदर में स्टॉक ने हमको 31% तक का रिटर्न दिया है। यानी कि कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा आने वाला था, ऑलरेडी किसी को पता होगा, तो उसके बेसिस से बहुत अच्छा खासा बाइंग देखने के लिए मिला है। बट अगर यहाँ पे देखो तो कंपनी एक डाउन ट्रेंड में थी और अभी तक उस डाउन ट्रेंड को कंपनी ने ब्रेकआउट नहीं दिया था, बट इस बार उस डाउन ट्रेंड को कंपनी ने ब्रेक कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस जगह पे कोशिश यहाँ पे हुआ था, बट यहाँ पे कंपनी ने क्या किया है, इस डाउन ट्रेंड को ब्रेकआउट कर दिया है और ब्रेक करके काफ़ी अच्छा खासा ऊपर मूव कर दिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से वापस से एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है और मान लीजिए कंपनी यहाँ से वापस अपने प्रीवियस हाई को भी टच कर लेती है, तो यहाँ से फिर से हमको लगभग 76% तक का रिटर्न मिल सकता है। तो कंपनी का जो प्रोस्पेक्ट है बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। बट याद रखिएगा दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। अगर अपने बारे में बात करूँ तो मैंने फिलहाल इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है, बट मैं इसमें लेकिन कॉन कॉल को सुनने के बाद मैं अपना डिसीजन बनाऊंगा और आपको अपडेट भी कर दूंगा कि मैंने इन्वेस्ट किया है कि नहीं किया है। बट फिलहाल इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ। अब एक बार इसका देखते हैं कि इसका प्राइस ट्रेडिंग कितना चल रहा है, वैल्यूएशन कितना है। तो देखिए, इसमें कंपनी ने बताया कि इस साल यहाँ इधर कहीं पे होगा, ये यहाँ पे कंपनी ने बताया फॉर FY25 द कंपनी हैज़ रिपोर्टेड टोटल इनकम ऑफ 21 करोड़, एबिटा 15 करोड़ और नेट प्रॉफिट जो है वो 8.89 करोड़ के आसपास का है। तो अगर मैं इसका प्राइस ट्रेंड निकालूं तो 326 करोड़ के ऊपर देखूं तो लगभग 36 का प्राइस ट्रेंड निकल के आता है, जो कि आपको फेयरली वैल्यूड मिल रहा है, क्योंकि कंपनी जो है वो साल दर साल पे 100% से ग्रो कर रही है। तो ये आपको 100% तक का इंजन मिल रहा है सिर्फ 36 के प्राइस ट्रेडिंग पे। तो वैल्यूएशन बहुत महंगा नहीं है, अगर कंपनी इसी रेट से ग्रो करती है तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा सकती है। तो दोस्तों, ये था छोटा सा अपडेट एमरेल्ड फाइनेंस के ऊपर। अभी हमें वेट करना है बस 15 जुलाई का। कॉन कॉल में जैसे ही डिटेल में मालूम चलेगा, मैं इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बनाऊंगा और पोस्ट कर दूंगा कि मैंने इसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया है। वैसे भी मैं किसी भी छोटे कंपनी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता, मुझे पता है कि इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो सकता है, बट इसमें छोटे कैपिटल के साथ मैं रिस्क लेता हूँ ताकि अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो तो मेरा कैपिटल बहुत ज़्यादा ना डूबे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।